विकास के नाम। कुछ काम ऐसे रह रहे हैं जिससे बहुत लोग परेशान हैं। सारी कमियां पूरी हो गई? सारी तो नहीं कह सकते, लेकिन 99% समस्या समाधान हो चुकी है। और हमारे मुद्दे जनहित के मुद्दे रहेंगे, जो भी हमारे मुद्दे हैं। हम जिस किसी काम के लिए, कार्य के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं कि पहले तुमने हमको वोट नहीं दिया। विकास पुरुष के नाम पे तो अगर अब भी कही जाएगी तो करण पहलवान सबसे ऊपर है। सरकार के सहयोग से मैंने गांव असावटी का चमत्कारी दिखाई, काम किया, सफाई करी और अच्छे तरीके से दिमाग से और हर रास्ते पे चले। देखिए हमारा खास प्रोग्राम महाराज सरपंच। जैसे जैसे महारी पगड़ी की टीम सरपंची चुनावों को लेकर फरीदाबाद के गांवों का दौरा कर रही है, वैसे वैसे गांव में चुनावी हलचल तेज होती जा रही है। अब हमें गांव-गांव से मांग आ रही है कि उनके गांव का चुनावी हाल भी दिखाया जाए। ऐसी फरमाइश पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव असावटी से आई, जिस पर महारी पगड़ी की टीम गांव असावटी पहुंची। नमस्कार, मैं मुकेश राजपूत। महारी पगड़ी यूट्यूब चैनल के खास प्रोग्राम महाराज सरपंच में आप सभी का स्वागत है। और इस समय महारी पगड़ी का कारवा पहुंच चुका है पृथला विधानसभा के असावटी गांव में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये असावटी गांव का जो है एंट्री पॉइंट है, मुख्य जो द्वार है उसे कह सकते हैं हम। अब हम असावटी पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से आपको हम बता दें कि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनावों को लेकर के अब गांव की पंचायतों पर जो है, जो चौपाले हैं उस पर जो है हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ जो है चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस गांव को सर्वजातीय गांव में देखा जाता है। गांव में सरपंची चुनाव की कैसी सरगर्मियां हैं और कैसी तैयारियां चल रही हैं, इसको लेकर महाराज सरपंच कार्यक्रम के तहत हमारी टीम ने गांव से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को आपको दिखाएं उससे पहले एक नज़र गांव को देख लेते हैं। अब आपको गांव असावटी में वोटों के आंकड़ों को बता देते हैं। गांव में कुल वोट कितनी है और किस बिरादरी के पास कितनी वोट है। इतना ही नहीं, अब तक सरपंची चुनाव में मतदान की प्रतिशत क्या रहा है। गांव में लगभग 12 जातियों के लोग रहते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा वोट राजपूत और हरिजन समाज की हैं। 1700 वोट राजपूत समाज की हैं, 1500 वोट हरिजन समाज की हैं, 500 वोट प्रजापति समाज की हैं, 450 वोट मुस्लिम समाज की हैं, 350 वोट बिहारी समाज की हैं, 200 वोट जोगी समाज की हैं, 125 वोट ब्राह्मण समाज की हैं, 80 वोट पुजारी समाज की हैं, 60 वोट खाती समाज की हैं, 40 वोट जाट समाज की हैं, 35 वोट वाल्मीकि समाज की है और 25 वोटों में नाई समाज शामिल है। आपको जानकारी दे दें कि साल 2005 में गांव असावटी के सरपंची चुनाव में कुल वोट करीब 2000 थी, जिसमें से 1800 वोटों का मतदान हुआ था। 500 वोटों से सरपंच पद के उम्मीदवार जग्गन ठाकुर सरपंच चुने गए थे। साल 2010 में गांव असावटी की वोट बढ़कर 3200 हो गई, जिसमें से 2800 वोटों का मतदान हुआ। परिणाम स्वरूप 690 वोटों से धर्मपाल सरपंच बने। साल 2016 के सरपंची चुनाव आते आते वोटों की संख्या बढ़कर 4300 हो गई, जिसमें से
3,400 वोटों का मतदान हुआ। फिर 1750 वोटों से कर्ण पहलवान सरपंच चुने गए। अब साल 2021 में होने वाले सरपंची चुनाव में वोटों की संख्या बढ़कर 4,700 हो गई है। इस बार किसके सिर सजेगी पगड़ी, ये देखना होगा। आपको बता दें कि ये स्क्रीन पर दिखाए गए सभी वोटों से संबंधित आंकड़े गांव के मौजूदा सरपंच ने उपलब्ध करवाए हैं। पिछले करीब 5 वर्षों में गांव में हुए विकास कार्यों की बात करें तो ग्रामीण सरपंचों के कार्य से कितने संतुष्ट हैं और साल 2021 में होने वाले सरपंची चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। ये चर्चाओं का विषय बनी हुई है कि आने वाले चुनाव में आखिर जनता किससे अपना उम्मीदवार चुने, किस सरपंच को जो है गांव की जो है बागडोर अपने जो उनके हाथों में दे। तो उसको लेकर के हमें जनता की राय जरूर जाननी है और उसके लिए हमें जाना होगा गांव के अंदर और जाननी होगी जनता की राय के आखिर जनता क्या चाहती है। तो चलिए चलते हैं गांव में अंदर और जानते हैं जनता आखिर क्या चाहती है, किस बेस पर जो है इस बार अपना जो है प्रतिनिधि चुनेगी। तो चलिए चलते हैं गाँव में। गाँव में विकास कार्य हुए पिछले 5 साल में? बढ़िया हुए जी। क्या क्या विकास कार्य अच्छे लगे आपको? बढ़िया सड़क भी है, शमशान घाट भी है। अच्छा वैसे काम सब रही ठीक हुए, स्कूल और बढ़िया बन गया वैसे। अच्छा, तो पिछले 5 साल में हाँ। विकास कार्य खूब हुए। बढ़िया। किसने कराए, कौन है? ये सरपंच है कंचित पहलवान है। अब चुनाव होने वाले हैं और भी नए चेहरे सामने आ रहे हैं, क्या कोई समस्या है गांव में? ना फिलहाल तो कोई समस्या ना नए है। चेहरे आ रहे हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। देखो क्या होना है। जनता वैसे किसको तो चुनेगी इस बार अपना? कुछ तो सरपंच के ही हैं, बाकी और पता लगेगी पब्लिक की है। अच्छा, क्या क्या विकास कार्य हुए? सड़क भी हुई, शमशान जो है, स्कूल भी हुआ, गांधी घर भी हुआ, अच्छा, सब में बढ़िया काम हुई। तो क्या ये पिछले 5 साल में है इससे पहले? पर ये 5 साल में, इसी 5 साल में? इसी 5 साल में अच्छा, बहुत बढ़िया काम हुआ। चुनाव खुद सरपंच झाड़ू लगाता है, सरपंच के घर वाली झाड़ू लगाती है, तो और इससे ज़्यादा सफाई का क्या होगी। सारी कमियां पूरी हो गई? सारी तो नहीं कह सकते, लेकिन 99% समस्या समाधान हो चुका है। तो 99% तो समस्या समाधान हो चुकी है, जो 1% रह गई वो क्या कमी है? वो 1% जैसे हमारे गांव में हॉस्पिटल, ITI या जैसे 12वीं का स्कूल और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए इसे, ये समस्या है। समस्या है। लेकिन कुछ काम ऐसे रह रहे हैं जिससे बहुत लोग परेशान हैं। अच्छा, क्या क्या? सबसे ज़्यादा पानी की समस्या, पानी की समस्या है। जो निकास पानी का, अच्छा अच्छा, पानी की नाली हैं उसकी समस्या, रोड पर पानी चला जाता है और आके एक जोहड़ है उसमें जो है पानी जाने के लिए या कोई नाली की व्यवस्था नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है गांव के अंदर और ये होना बहुत ज़रूरी है। विकास पुरुष के नाम पे तो अगर अब भी कही जाएगी तो करण पहलवान सबसे ऊपर है। अच्छा, क्योंकि हमने भी 4-5 योजना देखी हैं, 4-5 योजना में सबसे बढ़िया काम जो हुआ है करण पहलवान के। दीपक जी, आप इतना दावे से कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमने गांव में घूम कर देखा है, बहुत सारी कमियां भी अभी गांव में हैं, तो इतना दावा कैसे कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ जो स्कूल की सबसे बड़ी समस्या थी, जो लड़कियाँ बच्चे बाहर पढ़ने जाते थे 10th और 8th के बाद, उनके लिए सबसे बड़ी सुविधा ये कराई गई है कि स्कूल +2 हो गया है। गांव का जो स्वर्ग आश्रम है, जिसकी जो अपनी दुर्दशा पे रो रहा था, जिसकी ना कोई चारदीवारी थी, ना ये पता था कि कहाँ शमशान है, कहाँ प्लॉटिंग है, वो सब की सुधार हो चुका है। गांव का गांधी घर है। बाकी वैसे भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जनता के साथ योगदान पूरा, वो करण पहलवान जी का 24 घंटे अवेलेबल। देखिए, जनता विकास के ऊपर ही वोट डालेगी, जो जनता ने काम देखा है, और बाकी जनता समझदार है, सुलझी हुई है। हमारे लिए नहीं करा कुछ भी उन्होंने। हमने कई बार कहा भाई हमारा खरंजा बनवाओ या कुछ बनाओ, हमारी कोई सुनता नहीं है। नहीं सुनते। तो क्या मानते हैं कि विकास के नाम पे वोट दी जाएगी या कोई नया चेहरा चुना जाएगा? नया चेहरा तो अब हम देखें कौन कौन खड़े हुए हैं जी, उससे देख करके जब वोट देंगे। हम जिस किसी काम के लिए, कार्य के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं कि पहले तुमने हमको वोट नहीं दिया। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं किया, ना ही कोई माइक है, ना ही कोई लाइट है जी, और ना ही कोई सड़क के रास्ते के बारे में कोई भी, यानी पूरे जो है, और पानी की व्यवस्था तो बिल्कुल इतनी है कि यहाँ जो है यानी उसे मोल के पानी ला ला के पी रहेंगे होगा। और हमारे मुद्दे जनहित के मुद्दे रहेंगे, जो भी हमारे मुद्दे हैं। अब जैसे हमारे गांव में बहुत बड़ा गांव है, यहाँ एक स्टेडियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों के खेल कूद के लिए। इस स्टेडियम बनवाएंगे। और यहाँ एक स्वास्थ्य की बात है, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ हमारे गांव की लेडीज़ें हैं, उनको डिलीवरी के लिए बड़ी परेशानी होती है, शहरों में जाना पड़ता है।
तो हम विधायक जी से मिल करके एक यहाँ बहुत बढ़िया अस्पताल बनवाएंगे। और जैसे यहाँ कई हमारे किस्म के कई प्रकार के सभी प्रकार की जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं और सबको ब्याह शादी के लिए एक जगह की ज़रूरत होती है, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे एससी समाज हो, बीसी समाज हो, सभी के लिए हम कोई ना कोई चौपाल, कोई ना कोई पार्क और महापुरुषों के नाम से हम जो है पार्क और जितनी भी गांव में सड़कें होंगी उनका महापुरुषों के नाम पर नाम रखेंगे हम। और एक बहुत बड़ी समस्या हमारी कॉलोनियों की है। कॉलोनियों में पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है और जब पानी की निकासी नहीं होती है तो वहाँ पर बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो कलियों जो भी हमारी कॉलोनी है उनके पानी निकासी का प्रोजेक्ट होगा, उनको मीठा पानी देने का प्रोजेक्ट होगा, नालियों का और सड़कों का और बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफार्मर लगा करके अपनी जो कॉलोनियों में लोग रहते हैं उनके लिए बिजली का भी इंतजाम करेंगे। मौजूदा सरपंच ने अपने कार्यकाल में क्या कुछ करवाया है, आइए उन्हीं से जानते हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं करण पहलवान, सरपंच असावटी और साथ में बहुत बड़ा समाज सेवी सेवक भी रहा हूँ। और मुझे जो बस्ती ने 5 साल दिए थे, मैं इस बस्ती का बहुत बड़ा धन्यवाद भी करता हूँ। और मुझे सरकार ने दिया भी था, मगर जो सरकार में जो टच था विधायक, उसने मुझे कुछ नहीं दिया। फिर भी सरकार के सहयोग से मैंने गांव असावटी का चमत्कारी दिखाई, काम किया, सफाई करी और अच्छे तरीके से दिमाग से और हर रास्ते पे चला। सरपंच साहब, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में बने थे आप काफ़ी समय पहले जब आपने स्वर्ग आश्रम की जो है दशा बदलने का काम किया था। तो सबसे पहले ये आइडिया कहाँ से आया था आपके कि आपने स्वर्ग आश्रम को इस तरीके की दशा दी? और उसके बाद अगर जो बात करें हम सरकारी स्कूल, क्योंकि आपके गांव के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से काफ़ी बेहतर है, सुविधा सुरक्षा के बारे में अगर बात करें तो काफ़ी बहुत कुछ बदला है उसमें, कि दोनों आइडिया आपके दिमाग में आए कहाँ से? ये आइडिया सबसे बड़ा दिमाग तो भगवान चलाता है, भगवान से बड़ा कोई ना। मगर इसमें हमारे पृथला विधानसभा क्षेत्र से विधायक नैनपाल रावत, जो विकास का दूसरा नाम है, उन्होंने बड़ा इसमें संतुष्ट किया मुझे और बड़ा साथ दिया। उन्हें रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर चलकर स्कूल की काया पलटने का कार्य किया था, काम किया था। और इरादे बुलंद थे, उनका आशीर्वाद रहा था। मैं आशीर्वाद के आधार पर स्कूल की काया पलटी थी। और मैं तो दुआ भगवान से करता हूँ जो नैनपाल रावत को ये 5 साल का जो मौका मिला है, इस जनता को अपनी कोरिया में भर के रखे, अपनी गोदी में भर के रखे। और दूसरा नाम नैनपाल का विकास कार्य होगा और जनता को बराबर रखेंगे और हर तरीक़ा से साथ देंगे। और भगवान से यही दुआ करता हूँ, मेरे गांव बस्ती ने बहुत अच्छे काम में साथ दिया है। मेरी बस्ती आज भी अच्छी है, कल भी अच्छी रहेगी। मेरे में कोई मतभेद नहीं है, ना भेदभाव है। हर इंसान बात को मानता भी है और मानेगा भी। और दूसरा, अगर 5 साल का सेवा का मौका मिला तो गांव असावटी को चमत्कार के लिए बनाने के लिए मुझे विधायक नैनपाल रावत का पूरा आशीर्वाद चाहिएगा और वो देंगे भी, ताकि गांव असावटी के भाई हैं, वो बेटा हैं और अच्छे रहते सेवक हैं। असावटी गांव में आप पहुंचे हैं तो ज़रूरी है यहाँ की राजपूत जो चौपाल है उसका भी दृश्य ज़रूर देखना चाहिए। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये राजपूत चौपाल है और अब हम अंदर चलेंगे, इसकी खूबसूरती को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि गांव में विकास कार्य तो काफ़ी हुए हैं, पर सबसे ज़्यादा विकास कार्यों में अगर जो बात आती है तो राजपूत चौपाल की, इस चौपाल के अंदर क्या कुछ खास है। सबसे पहले आप देख सकते हैं दृश्य कि इस चौपाल को बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से जो है सजोया गया है और साथ ही साथ इसमें जो है पेड़ पौधे लगाए गए हैं। तमाम तरह की जो हर चौपाल पर जो सुख सुविधा नहीं होती वो सुख सुविधा यहाँ पर आप देख सकते हैं। समरसेबल भी लगी हुई है और उसके साथ साथ अंदर की अगर दृश्य की हम बात कर लें तो विकास कार्यों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये मानी जा रही है पीने के पानी के लिए वाटर कूलर यहाँ पर लगाया गया है। और आप अंदर देखिए, बहुत ही बेहद अच्छे तरीके से इसे जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इसे सजाया गया है, बढ़िया बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ ये राजपूत चौपाल है। हम पहुंच चुके हैं गांव असावटी के बीचों बीच गांधी भवन के पास और देख सकते हैं इस गांव में किस तरीके की हमने जिस तरीके से निरीक्षण किया है उस तरीके से पता लगता है कि गांव में साफ सफाई का अभाव ज़रूर है। और देख सकते हैं आप मेरी जो है पीछे गांधी भवन में ही किस तरीके से यहाँ पर कूड़ा कचरा बिल्कुल साफ तौर से देखा जा सकता है कि किसी तरीके के यहाँ पर रखरखाव की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल यहाँ पर जो है कमज़ोर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सरपंच या पंच की बात करी जाए तो वो यहाँ पर बिल्कुल किसी तरीके का ध्यान नहीं देते। तो देखना ये होगा कि जनता
अगले 5 साल में अगर किसको अपना ताज, अपने गांव का सर का ताज पहनाती है तो देखने वाली बात है ये। तो फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और गांव की जनता के साथ और उनसे भी जानेंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं म्हारी पगड़ी म्हारी शान।